तो आप सबके हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने सुपर टेट की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। तो आपके जो टोटल 10 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुपर टेट में, उन सभी की सीरीज हम आपको करा रहे हैं। सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करा रहे हैं, जिसमें हमारा अवस्थाएं हमारी स्टार्ट हो गई थी बाल मनोविज्ञान में। तो आज हम आपका सहस्वावस्था कराएंगे। इसमें जो प्रीवियस में जो आपके क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि बाल मनोविज्ञान है, जो बाल विकास है वो बाल मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करता है, वैयक्तिक भिन्नता कौन कौन सी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है सुपर टेट के चैप्टर में वो आपका सहस्वावस्था है। सहस्वावस्था से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम आपको कराने वाले हैं। अगर साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सहस्वावस्था, सहस्वावस्था क्या है? तो ये आपकी जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु होती है वो आपकी सहस्वावस्था में आती है। यानी कि जन्म से 6 वर्ष की आयु सहस्वावस्था के अंतर्गत आती है। वही है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सहस्वावस्था 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। ठीक है, फिर आता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या है? तो वो आपकी सहस्वावस्था है। सहस्वावस्था में ही बच्चे का समाजीकरण होने लगता है। समाजीकरण कैसे? कि बच्चा जानने लगता है कि उसे कैसे बात करनी है, किससे क्या कहना है। यानी कि जो भी उसका समाजीकरण विकास है उसके घर से ही स्टार्ट हो जाता है। बच्चा दूसरों से किस तरीके से बात कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, ये आप वो घर से ही सीख जाता है। यानी कि जो उसका समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो सहस्वावस्था में ही स्टार्ट हो जाती है। थॉर्नडाइक का विचार, थॉर्नडाइक का कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। यानी कि वो अपनी ही दुनिया में रहता है। आपने देखा होगा कि बच्चे छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया ले लेते हैं, उनकी शादियां वगैरह पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। तो वो क्या है कि वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, अर्ध स्वप्नों में रहते हैं। ठीक है, फिर है कि एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई होती है। तो एक नवजात शिशु की ऊंचाई यानी लंबाई कितनी होती है? तो 51 सेंटीमीटर या 20 इंच होती है। ठीक है, वही बात करें कि एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो एक नवजात शिशु का जो भार है वो 6 से 8 पाउंड होता है। कितना? 6 से 8 पाउंड होता है। ठीक है, आगे है कि सहस्वावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? ये आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। तो सीखने का जो आदर्श काल है सहस्वावस्था वो बैलेंटाइन ने कहा है। किसने कहा है? बैलेंटाइन ने कहा है। ठीक है, और साथ ही हम आपको बताएं आपको करना क्या है। जो क्वेश्चन आंसर्स हम कराते हैं उनको आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते चलना है, तो वो आपके माइंड में हो जाएगा। या फिर इस वीडियो को ही आप 2-3 बार देख ले तो आपको आगे कुछ पढ़ने की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। फिर है कि सबसे तेज शारीरिक विकास, तो सबसे तेज जो शारीरिक विकास होता है वो आपका सहस्वावस्था में ही होता है। और सबसे तेज मानसिक विकास भी आपका सहस्वावस्था में होता है। आपको पता होगा कि जो छोटी छोटी उम्र में हमने जो फर्स्ट में, सेकंड में और साथ ही आपका यूकेजी एलकेजी में जो हमने ABCD अ आ इ ई 1 2 3 जो सीखे थे वो हम आज तक नहीं भूले हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें कि 7th 8th 9th 10th में हमने क्या पढ़ा था वो आपको याद नहीं होगा। लेकिन जो हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था वो हमें अभी तक याद है। तो जो हमारा शरीर का तेजी से विकास सहस्वावस्था में होता है और मानसिक विकास भी आपका सहस्वावस्था में ही सबसे अच्छा होता है। फिर है कि विकास की प्रक्रिया होती है। तो विकास की प्रक्रिया आपकी गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत रहती है। कैसी होती है? यानी कि बच्चा जैसे ही भ्रूण में आता है, भ्रूण से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक वो विकास करता रहता है। सहस्वावस्था में वृद्धि तीव्र होती है। ठीक है, आगे है आपका कि जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहते हैं? तो गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। फिर है कि व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है, तो वो भी आपकी सहस्वावस्था में पड़ती है। सहस्वावस्था में आपके 4 संवेग होते हैं। 4 संवेग कौन कौन से होते हैं? भय होता है, क्रोध होती है, पीड़ा होती है, प्रेम होता है। ठीक है, 4 संवेग होते हैं आपके। इसके बाद है कि सहस्वावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। तो जो एल्डर हैं, एल्डर ने कहा है कि सहस्वावस्था के द्वारा ही जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ठीक है, आगे है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 वर्षों में बन जाता है। यानी कि बच्चे को क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है तो उसकी जो नींव पड़ती है वो आपकी उसके बचपन में ही पड़ जाती है। यानी कि बच्चे का हमें जो लैंग्वेज है वो सुधारनी है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको यानी कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको भी उसी लैंग्वेज में बात करनी होगी कि हमें अपने बच्चे को सभ्य बनाना है, नैतिकता चीजें सिखानी। तो करना क्या, आपने सुना होगा
होगा कि कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, उन्हें तुम जैसा ढालोगे वो वैसा ही ढल जाएंगे। इसीलिए बच्चों के सामने हमेशा एक एजुकेशनल माहौल बना के रखना चाहिए ताकि बच्चों पे फालतू की चीज़ें उनके माइंड में ना आए। ठीक है, आगे है कि शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है तो क्या, निर्माण काल कहा जाता है। और जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं बच्चों में, और नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है इसमें 270 दी गई है और कहीं कहीं ये 310 भी दी गई है। ठीक है, आगे है आपका कि शैशव कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। तो दोहराने की प्रवृत्ति यानी कि शैशवावस्था में होती है। जैसे कि आप अगर कुछ बोलोगे तो बच्चा भी उसे ही रिपीट करेगा, अनुकरण करेगा। ठीक है, तो ये दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी शैशवावस्था में ही होती है। ठीक है, फिर है कि फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो फ्राइड के अनुसार जो लड़कियों में जो ग्रंथि होती है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ही आपने देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं और जो लड़के होते हैं वो अपनी मम्मा से ज़्यादा प्यार करते हैं। क्यों, तो ये जो ग्रंथियां हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि के अनुसार ही जो लड़कियां होती है वो अपने पापा को ज़्यादा प्यार करती हैं, और जो लड़के होते हैं वो ऑडिपस ग्रंथि के कारण अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करते हैं। लड़कों में कौन सी ग्रंथि होती है, ऑडिपस ग्रंथि होती है। ठीक है, आगे है कि कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं। तो 1 वर्ष के अंतर अंतर आपके सभी दूध के दांत निकल आते हैं। सप्रेम की भावना का विकास होता है। तो सप्रेम की भावना का जो विकास है वो शैशवावस्था में होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से ज़्यादा प्यार करता है। अगर आप उसे थोड़ा डांट दो या कुछ भी थोड़ा कर दो तो वो खुद पर ले जाता है, वो उसमें खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे किसी से मतलब नहीं है। जैसे कि आपको खाने की चीज़ लेके चलो, अगर आप चॉकलेट लेके आए हो, चिप्स व कुछ भी, तो बच्चा क्या करेगा, खुद ले लेगा, वो आपको देगा नहीं। काफी टाइम ऐसा देखा गया है कि वो सारी चीजें खुद लेना चाहेगा, दूसरे को नहीं देगा, शेयर नहीं करेगा। तो ये क्या है, स्वप्रेम की भावना होती है। ठीक है, फिर है कि जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है। तो जन्म के समय जो शिशुओं की जो धड़कनें होती है वो अनियमित रहती हैं। आप देखोगे कि जो बच्चों की धड़कन है उनकी कभी जो उनका हार्ट होता है वहाँ कभी सर रख के थोड़ा देखना कि उनकी जो धड़कनें होती हैं वो बहुत तेजी से चलती हैं, बहुत तेज पंपिंग करती हैं। क्यों, क्योंकि जो उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। उनका जो अंदर का जो विकास होता है वो बहुत तेजी से हो रहा होता है, जिसके कारण उनकी जो धड़कन है बहुत तेज होती है। आप कभी नोटिस करना कि उनका जो सिर होता है वो हम लोगों से ज़्यादा सिर भी उनका गर्म रहता है। क्यों, क्योंकि वो हर समय कुछ ना कुछ सोचते हैं। उनका अंदर जो मस्तिष्क विकास है वो विकास बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो मशीनें होती हैं वो बहुत तेज़ चल रही होती हैं, जिसके कारण जो उनका मस्तिष्क है, हार्ट बीट्स है, वो थोड़ी नॉर्मल से हाई होती हैं। ठीक है, फिर आता है कि हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। तो जो 3 वर्षों का बच्चा होगा वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, यानी कि अगर उसे पानी चाहिए या कुछ खाने के लिए कुछ चाहिए तो वो सीधा सीधा आपसे कह सकता है कि मम्मा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये काम करना है, तो वो पूरा वर्ड बनाने लगता है। ठीक है, फिर है कि बालक के विकास की प्रक्रिया, एक विकास की शुरुआत होती है तो गर्भावस्था से होता है, विकास की प्रक्रिया चलती है तो जीवन पर्यंत चलती रहती है आपकी। इसके बाद आता है कि जन्म के समय बालक बालिका में से लगभग होता है। तो जन्म के समय जो बालक है वो बालिकाओं से 1 यानी कि 1.2 सेंटीमीटर लंबा होता है, आधा सेंटीमीटर लंबा होता है। फिर है कि किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं। तो जन्म से पूर्व ही दांत आपके बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने सुना भी होगा कि उसके जैसे ही वो पैदा हुए तो उसके 2 दांत निकले हुए थे। ठीक है, 2 दांत उसके आ गए थे, कभी ऊपर के दांत आ गए थे। या फिर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके मसूड़ों पर जब आप उंगली फराएंगे तो आपको कुछ लगेगा, महसूस होगा, वाइट सी कुछ दिखेगा। तो जो दांत उनके होते हैं वो जन्म से पहले ही उनके बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हड्डियां हमारी बॉडी में बनती हैं वैसे ही उनके भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो वो दांत मसूड़ों से बाहर जो निकलते हैं वो जब बच्चे बाहर आ जाते हैं 1 साल के अंतर निकलते हैं। ठीक है, फिर है कि शैशव काल का नियत समय है तो जन्म से 6 वर्ष है। स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी है, तो शैशवावस्था होती है।
फिर है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो ये फ्रोवेल ने किया था। और किंडरगार्टन का मतलब क्या है, तो इसका अर्थ है कि बच्चों का मैदान या बगीचा। ठीक है, भूख और प्यास, तो ये आपके जन्मजात प्रेरक होते हैं। बच्चों को भूख और प्यास, आपने देखा होगा कि बच्चों को कोई सिखाता है कि उसे भूख लगी है, लेकिन वो दूध तो एकदम फटाफट पीता है, तो उसे ये आपके जन्मजात प्रेरक होते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला, तो आपका परिवार होता है। बालक की प्रथम शिक्षक, तो उसकी माँ होती है। ठीक है, आगे है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो 280 दिन लगते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका कि डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं, तो डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता आपके मिस हेलन पार्कहर्स्ट है। वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं, तो आनुवांशिक जो लक्षण है वो यानी कि आधे पिता पक्ष के और आधे माता पक्ष के होते हैं। ठीक है, 50-50 होते हैं। इसके बाद है कि शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार जो है वो शैशवावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है। कैलिकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया था, तो गॉडार्ड ने किया था। मूर्त सक्रियमात्मक जो अवस्था है वो कौन सी है, तो वो आपकी 7 से 11 वर्ष है। ठीक है, इसके बाद है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए, तो कम से कम बच्चा आपका 5 वर्ष का हो जाए तब आपको स्कूल बच्चे को भेजना चाहिए, ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है, क्योंकि शुरुआत में ही बच्चों पर ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए। अब आप देखोगे कि बच्चों का होता क्या है कि माँ बाप परेशान जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, बच्चों को किंडरगार्टन में डाल देते हैं, तो वो भी एक तरीके का अच्छा माहौल होता है। वहाँ बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ाया जाता है, उन पर कोई प्रेशर नहीं होता है, ना ही कोई वजन होता है। बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, खेलते खेलते ही वो बहुत चीज़ें सीख जाते हैं। फिर है कि सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करता है, तो जो सामान्य बालक होगा वो 9 से 15 माह के मध्य ध्वनि उच्चारण स्टार्ट कर देता है, जैसे कि बच्चा मामा, पापा, दादा, दादी इस तरीके के वर्ड कहने लगता है। ठीक है, फिर है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है तो 50 ग्राम होता है। कितना होता है, 50 ग्राम। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे कि जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है तो उत्तेजना पूर्ण विकास होता है। कैसा होता है, उत्तेजना पूर्ण। ठीक है, इसके बाद है कि विशेष शैक्षणिक अवस्थाओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलता है, तो ये समावेशी शिक्षा के द्वारा मिलता है। ठीक है, आगे है आपका कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। नर्सिज्म की यानी कि स्वप्रेम प्रवृत्ति होती है तो वो शैशवावस्था में होती है। तो आज हमने शैशवावस्था का जो आपका चैप्टर था, पूरा टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको हमें कोई राय देना है, कोई सुझाव देना है, तो वो भी आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी बाल मनोविज्ञान में रहेगी वो बाल्यावस्था रहेगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।